तो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी देखा जाए तो 21 तारीख को वनरक्षक का भी पेपर आ गया है, जिसका मेरा अभी एडमिट कार्ड मेल पे आया हुआ है और आने टाइम में आप लोगों की वीडियो के एग्जाम्स लगे हुए। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा जो कि पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये आपको पेट के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि आपको स्मार्ट स्टडी की ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो आप परंपरागत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सफल ना होने में हो रहा है। ठीक है, आज सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं और उनको सुधारना है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ओरली बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जिसमें आप क्वेश्चंस को नोट कर सकें मेरे साथ चलते चलते। हो सके कहीं आपको दिक्कत हो जाए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसी वेद की संज्ञा नहीं दी गई। तो निम्न में से जो निम्न है वो मैंने नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, दैट इज द मनुस्मृति। क्योंकि क्वेश्चन जो रिवाइज होगा उसमें आपको ऐसे कुछ मिलेगा, मनुस्मृति आपको लिखा होगा, तो वेद की संज्ञा किसको नहीं दी गई, तो वेद नहीं है, मनुस्मृति वेद नहीं है। इसे प्रमुख वेद की संज्ञा दी गई तो वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद को क्यों दिया गया, क्योंकि ऋग्वेद को देखा जाए तो बहुत ही उत्तम वेद था, उत्तम वैदिक काल था ऋग्वैदिक काल। क्योंकि इस कालक्रम में यहाँ पर वर्ण जो आपके वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो क्रम होता था वो कर्म प्रधान था, ना कि धन प्रधान होता था। अगर आपके कर्म ब्राह्मण की तरह है तो आप ब्राह्मण, अगर आपके कर्म क्षत्रिय की तरह हैं तो आप क्षत्रिय होंगे, अगर आपके कर्म वैश्य की तरह हैं, आप व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वैश्य होंगे, और शूद्र होता था। ठीक है, तो चार होते थे हमारे, यह था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसको आपको याद करना, गायत्री तो तीसरा मंडल। आप इसको याद कैसे करेंगे, ज़्यादा समय तक कैसे याद रहेगा, ध्यान दीजिए। गायत्री आप जब भी बोलते तो त्रि बोलते, त्रि, और त्रि से बनता तीन और तीन से बनता तीसरा, दैट इज द तीसरा मंडल। तो आपको ऑप्शन चूज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ऋग्वेद के किस मंडल में चार वर्ण का उल्लेख है, चार वर्ण का उल्लेख है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कितने हैं हमारे, चार वर्ण का उल्लेख, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 6 क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है, तो यहाँ है यजुर्वेद। यजुर्वेद से आप यजु से यज्ञ निकाल सकते हैं। यज्ञ में जब हम लोग आहुति डालते हैं तो हम उसको पोल के लिए डालते हैं, मंत्रों को पद्य के हिसाब से कहा जा सकता है, और देखते हैं किसी बुक से तो वो होता है गद्य। तो यजुर्वेद में यज्ञ बनाइए, और आप वेदों में जो यजुर्वेद में गद्य व पद्य दोनों में किस प्रकार से याद करेंगे। पद्य माने आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो पद्य हो गया, यदि आप उसको लिखित रूप में कहीं लिखा उस देख के पढ़ें तो वो गद्य होगा, गद्य व पद्य बना जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ, इसको इस तरह आप कर सकते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अध्वर्य कहते थे। ठीक है, थोड़ा सा आप चीज़ें को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं याद करा सकता हूँ, आपको 80 से 90% चीज़ याद करा सकता हूँ ड्यूरिंग वीडियो, और आप बाकी चीज़ें याद कर लीजिएगा। अध्वर्य कहते हैं। बलि के समय अनुपालन किस वेद में है, यजुर्वेद में है। किसमें है, यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ होता था, आपको पता है, और यज्ञ के टाइम काफ़ी आहुतियाँ दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे। ठीक है, तो ये यज्ञ से रिलेट कर सकते हैं आप। किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा है, अगर कन्याओं के जन्म की निंदा की बात की जाए तो कन्याओं को जन्म की निंदा है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है हमारे। तो आप जैसे जानते हो कि बालिका जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, अभिशाप है घर पर, वंश नहीं बढ़ेगा, ऐसी जो बातें वहाँ से पनप के निकली बाहर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो वो आपका है अथर्ववेद में। तो इसको हम लोग इस तरह याद करते हैं, वेदों में कन्याओं की जन्म की निंदा का जो विरोध कौन करता, एक अथर्व एक व्यक्ति था जो कि करता था, तो अथर्ववेद याद कर लेंगे। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की थी, तो वेदांगों में अगर हम लोग बात करें तो हमारे 6 वेदांग थे। आपको पता 4 वेद थे और वेदों के अंग बना दिए गए, तो 4 2 6, हमने 2 बढ़ा दिया। ठीक है, तो 4 2 6 हो गए वेदांग, याद कर सकते हैं आप, आगे कोई ज़्यादा इतना टेक्निकल नहीं, 4 वेद याद है, 4 में 2 बढ़ा दी, दैट इज द 6, दैट इज द वेदांग। ठीक है, कौन सा वेदांग नहीं है अगर बात कीजिए तो कथावस्तु आपका वेदांग नहीं है। मैं अभी कथावस्तु के बारे में बताऊँ, कथावस्तु क्या है। वेदांग कौन से हैं, इसकी बात करें, दैट इज द शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा आप जानते हैं, अगर हम शिक्षित होंगे तो कुछ आगे कर पाएंगे। शिक्षा के बाद आप बहुत मेहनत करते, नौकरी नहीं मिलती है, आपके ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब, तो ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष के बाद हम लोग इसको इस तरह याद कर, शिक्षा हमने व्याकरण की पाई है, और व्याकरण में छंद होते थे। 4 चीज़ याद हो गई। अगली चीज़ है हमारा कल्प।
ठीक, इसको याद करें, निरुक्त को याद कर लीजिए। निरुक्त को ऐसे कुछ कर सकते हैं, निरुक्त, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर इसमें संधि देखी जाए निरुक्त में मेरे हिसाब से तो निह प्लस उक्त होता है। निह माने विसर्ग संधि है यहाँ पे, ठीक है, तो संधियों में भी आपकी मैं काफ़ी मदद कर सकता हूँ। प्राचीन इतिहास में पुराणों की संख्या क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको पता हो कमेंट में लिख सकते हैं। दैट इज द 18 पुराण, ठीक है। आप मेरे क्वेश्चन को सुना करिए, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जवाब दिया करिए, इससे आपको भी अपना लेवल समझ में आएगा और क्या आप कितनी पढ़ाई करें वो भी समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब आए हुए हैं और आई होप कि आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसको कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले एक कोष की जीव आए थे, एक कोष की जीव केचुए आए थे। केचुए को कौन खाता? मत्स्य, मछलियाँ खाती हैं, ठीक है। तो एक कोष की जीव को खाया मछली ने, तो हम सबसे पहले मछली आई, ठीक है, उसने केचुए को खा लिया, उसी भी धीरे धीरे विकास होता गया, फिर डायनासोर्स वगैरह आए, काफ़ी चीज़ें आपको पता भी होगा कि जीवों का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो मत्स्य को अगर लिस्ट याद करते हैं, सबसे प्राचीन जो पुराण था वो था हमारा मत्स्य पुराण, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा पुराण? गुप्त वंश संबंधित। गुप्त माने कोई चीज़ गुप्त तरीके से निकल जाती है, ठीक है। सपोज कि आपके बगल से आपका दोस्त बाइक लेके बहुत तेज गुप्त तरीके से निकला, वायु की गति से निकला, एकदम से हम उसको पहचान नहीं पाए कि कौन गया हुआ है, तो गुप्त तरीके से वायु पुराण हो गया। अगला है हमारा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य को हम लोग इस प्रकार से याद करते हैं, मत्स्य माने मछली होती है। मछलियों को जो लोग बिजनेस करते हैं वो उनको वाहनों से लेके जाते हैं, ट्रकों से जाते हैं, बड़े बड़े, है ना, बड़े साधनों से जाते हैं। तो जो वाहन है देखा तो 7 वाहन से मत्स्य को लेकर मछलियों को लेकर गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? इसको हम लोग याद करते हैं मौर्य वंश से। विष्णु पुराण को हम लोग याद कर सकते हैं मौर्य वंश से, ठीक। कथा देखिए इसको कैसे याद करते हैं? विष्णु जी के शेषनाग, ध्यान दीजिएगा। अब शेषनाग की अगर बात कीजिए तो नाग को कौन खाता है? मोर खाते हैं, और मोर माने मौर्य बन गया, इसको इससे याद करें। विष्णु जी किस पे लेटे हुए हैं? एक सैया बनी हुई जिसमें वो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, बड़ा सा नाग है, और उस नाग को सांप को कौन खाता? मोर खाते, तो मोर से मौर्य निकल के आ जाए, तो विष्णु पुराण को रिलेट कर सकते हैं हम लोग मौर्य वंश से, ठीक है। आई होप इसने बहुत मदद की होगी आपकी। कथा वस्तु संबंधित है, देखा जाए तो कथा वस्तु किसी चीज़ की कथा होती है, तो कथा की बात की जाए तो कथा किसी बुद्धिमान इंसान की होगी, तो बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जिसमें उल्लेख है वो है कथा वस्तु आपका। वो कथा वस्तु आपके हीनयान से संबंधित, हीनयान और महायान 2 चीज़ें थी बौद्ध धर्म में। हीनयान में देखा जाए तो ईश्वर के उस निराकार रूप की पूजा की जाती थी, जिसको हम लोग कल्पना और ध्यान के माध्यम से एहसास करते हैं ईश्वर इस प्रकार से होगा। मूर्ति पूजा वो लोग नहीं करते थे। हीनयान में देखा जाए हीन थे वो लोग, हीन माने कि हीन थे, या हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए तो महायान में एक तरीके महान हो गए एक तरीके, चलो उस तरह रिलेट कर लिया मैंने। हीनयान में क्या था कि वो लोग ईश्वर की मूर्ति स्वरूप को नहीं पूजा करते थे, ठीक है। वो अपना एक समझ के एक की तरह ज्वाला के रूप में होंगी, एक दिए की लौ के रूप में होंगे, वो अपना अपना तरीका होता है वैसे पूजा करते थे, ठीक है। वो होता था हीनयान में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सती प्रथा को उल्लेख संबंधित है। सती प्रथा हमको कैसे रिलेट करते हैं? एरण अभिलेख से, ठीक है। तो एरण अभिलेख कैसे याद करते थे? रण में देखा जाए तो पहले के ज़माने में जो लोग शहीद हो जाते तो उनकी जो विधवाएं होती थी उनके साथ अपने आप को सती कर लेती थी, ठीक है। तो रण में वो लोग होते थे, तो एरण अभिलेख बनकर सती को रिलेट करता है। एरण, तो रण से बना एरण अभिलेख हो गया, ठीक। अष्टाध्यायी संबंधित है पाणिनि से, और अष्टाध्यायी मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। आपको ऐसे भी याद करते हैं 8 मोर है मान लीजिए, ठीक है। तो मौर्य काल से आपका अष्टाध्यायी संबंधित है पाणिनि, ठीक है। अब पाणिनि को ऐसे याद करना चाहेंगे हम थोड़ा सा, पाणिनि को मणि बनना। मणि किसके पास होती है? सांप के पास होती है, और सांप को कौन खाता? मोर खाता, तो मोर से बना मौर्य काल। आप चीज़ों को रिलेट कर, आपको अष्टाध्यायी याद है, अष्टाध्यायी के लिख सकते हैं पाणिनि, और पाणिनि को मणि से रिलेट करेंगे। मणि को खाता सांप, और मणि सांप के पास होती है, सांप को कौन खाता? मोर खाता, ठीक। तो दैट इज द मौर्य काल। पतंजलि किसके दरबार में पुरोहित थे? वो पुष्यमित्र शुंग। इसको कैसे याद करें? पा उधर भी, पा इधर भी, तो उसको रिलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों का देख लोगे, ठीक है। उसके बाद मेघस्थनी किसके दरबार में राजदूत थे? अगर इसकी बात की जाए तो दैट इज द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। कुछ चीज़ें आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिएगा, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें मैं आपको याद करा सकता हूँ 70 80 90% करीब, लेकिन 10% आप अपनी ट्रिक लगा लीजिएगा, आपको मदद मिले। आप ट्रिक बनाइए और मुझे बताइए, क्योंकि ये चीज़ें रैंडम होती हैं और हो सकते हैं आप भी बना लें कुछ अच्छा, और मज़ा भी है कि पढ़ने। डायनिसिस किसके दरबार में राजदूत थे? वो थे अशोक के दरबार में, ठीक है। डायनिसिस से डायन की बात कीजिए, डायन से हर कोई डरता है, ठीक है। तो डायन से कोई डरता है तो शोक करता है, ठीक है, कि डायन आ गई, डायन खा जाएगी हमको, पहले जमाना होता था। तो डायन से बना आपका, डायन के लिए लोग शोक करते हैं, तो शोक से बनेगा अशोक। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। इसको कैसे याद करते हैं? आपको पता, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आए थे। और पत्थरों के जो समय थे, तो पत्थरों की बात की जाए तो उस समय देखा जाए तो भाई पत्थर टकराते थे तो चिंगारी निकलती तो जंगल में आग लग जाती थी। तो पत्थर टकराना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लोगों ने देखा और पत्थर टकरा गए और चिंगारी निकली, उसने पेड़ों को, वनस्पति को जला दिया। तो ये था पूरा पाषाण काल में। आदिमानव ने उसको देखा, उसके बाद वो कच्चा मांस खाते थे, पका मांस खाने लगे, आपको पता होगा। उसके बाद नव पाषाण काल में देखा जाए तो पहिए का आविष्कार होता है, ठीक है।
क्योंकि कुछ नया हुआ, पहिया है, गाड़ियाँ चलने लग गई, सामान को ले जाने में आसानी हुई है। आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कैसी कैसी बाइक्स आती हैं, कैसी कैसी गाड़ियाँ आती हैं। किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा समर्थन किया गया? आपने तांबा के बारे में सुना होगा, ताम पाषाण काल आपने जानते होंगे, ठीक है, ताम्रयुग था जो, ठीक है, तो तांबा सबसे पहले आया था, ठीक है। तो आई होप ये आपके 22 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। 10 मिनट में आपके इतना कवर हो चुका है, और मैं कोशिश करूँ 10 से 12 मिनट आप डेली दे देंगे, और मेरी वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देखेंगे और शेयर करेंगे तो उन लोगों की मुझे मदद हो पाएगी जो कि सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और उस वीडियो को जब आप सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आती होगी, कहीं कुछ आवाज़ में दिक्कत तो आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को आप मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें और शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करते हैं। नीचे एक बेल का बटन बना होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन में ऑल लिख के आता है, कुछ सम लिख के आते हैं, तो आपने ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको मेरे जितने वीडियोज़ होंगे डेली के टाइमली वो आपको मिलते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पर डे एक वीडियो दूँ। अगर मेरा कोई पेपर लग रहा, कुछ भी लग रहा तो मैं आपको 2 से 3 वीडियो दे दूँगा। मैं कुल मिलाकर महीने आकर 600 से 700 क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर करा दूँगा। वो क्वेश्चन होंगे जो हमेशा पेपर रिपीट किए जाते हैं, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा और अच्छा कंटेंट दूँ। आपकी जो भी डाउट्स हैं मेरा नंबर 8887970401 पे आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो आप मुझ पर क्लियर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फीडबैक दें कमेंट्स के माध्यम से। अपना डिसलाइक भी दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों का डिसलाइक भी अगर आता है तो मुझे ये लगता है कि आपने मेरे चैनल को थोड़ा देखा और कमियाँ होंगी तो मैं उसमें सुधार कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं अपने आप को सुधार करता रहूँ। इंसान जिस प्रकार से मृत्यु तक सीखता है, मैं भी सीखता रहूँगा और मैं सीखूँगा और मैं आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।